कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट में से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे श्यामनगर स्थित हरिहर धाम अपने आध्यात्मिक गुरु संतोष भदौरिया के पास विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने पहुंचे और मीडिया से मुखातब होते हुए कहा कि भारतीय सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई। चीन को उन्हीं की भाषा में जवाब भी दिया जा रहा है और पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई जो दुखद हैं। हमारी सेनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सजग है। सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। जिस तरह से परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद काफी टेररिस्ट अटैक बढ़े हुए हैं, कुछ जो सिविलियन पर काफी अटैक हो रहे हैं। नहीं, देखो ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए हैं। भारत की सीमा पर जो दीपावली में हुआ, प्रोग्राम क्या देखते हैं, क्या लगता है इस तरीके से? देखिए, भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता है और भारत और चीन के बीच लगातार साल 1.5 साल से यह बातचीत चल रही थी। आर्मी के लेवल पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों स्तर पर बातचीत चल रही थी। एक समाधान हो चुका है और साथ ही साथ अब डेमचौक पर तो पेट्रोलिंग का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, भारत का भी और चाइना का भी, मैं जिस रूप में होना चाहिए और वैसे ही जपसांग का भी प्रारंभ। भारत के रक्षा मंत्री पहुंचे कानपुर नगर, वहीं कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और साथ ही एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे अपने गुरु संतोष भदौरिया के यहाँ पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें, वही मीडिया से बातचीत करने पर जब उन्होंने बताया कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर बात किया मीडिया ने, तो उन्होंने साफ कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ लगे हुए हैं और जिस तरह से सीमाएं को चारों तरफ से बढ़िया सुरक्षा दे रहे हैं, वही जो पिछले समय कुछ घटनाएं हुई हैं उनमें भी सुधार किया गया है और ऐसी घटना ना हो सके इसके चलते कई सुधार करके सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया गया है। वहीं जो कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं उसकी कश्मीर में डेवलपमेंट किया जा रहा है, वहां पर नए नए चीजों का लगाया जा रहा है और जिस तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है कश्मीर में, उसको देखते हुए चुनाव इस बार अच्छा होगा। और चुनाव को देखते हुए ये कहा गया कि अगर चुनाव अच्छे तरह से होते हैं तो नया डेवलपमेंट, अगर बीजेपी आती है तो नया डेवलपमेंट और नई सुरक्षा के साथ वहां पर नई चीजों को देखने को मिलेगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सीमाएं हैं वहां पर बढ़िया व्यवस्था की गई है और लगातार समय समय पर पेट्रोलिंग की जाती है ताकि कोई ऐसी अनहोनी अब ना हो सके जो पिछले समय पर कुछ दिनों पहले देखी गई थी। आपको बता दें, रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि जो भी ये सीमा पर अगर कुछ होता है तो उसका जवाब उन्हीं के भाषा में दिया जाएगा। कोई देश अगर हमला करता है या किसी तरह के आतंकवादी घुसते हैं तो जो वो करेंगे उन्हीं के हिसाब से उनको जवाब भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री कानपुर पहुंचकर कई निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और अपने गुरु का आशीर्वाद भी लिया है। कानपुर नगर से एनवी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी।